दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बहुत लंबे समय से हमारे पास एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर ये जो आप बनवा रहे हो बच्चों से किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या हमें इसके यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की वीडियो में वही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी, जो कि हमने डुअल पावर सप्लाई में लगाया है। ठीक है, डुअल पावर सप्लाई में लगाया है, बिल्कुल वर्किंग में है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं जैसे कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, 2 डायोड चाहिए। आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर बनाना कैसे है, हाफ वेव बनाना है, फुल बनाना है, ब्रिज। सबसे अच्छा जो होता है फुल और ब्रिज ही सबसे अच्छा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग आनी चाहिए, डायोड की टेस्टिंग आनी चाहिए, कैपेसिटर की टेस्टिंग, और उसके बाद हमने इसमें एक चीज़ लगाई है आईसी का नंबर है 7805। आप इसमें 7805 लगा सकते हैं, 7809 लगा सकते हैं, 7812 लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लोड। ध्यान रखना दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लोड आप इसमें लगाओगे। जैसे कि हमने 909 ट्रांसफार्मर लगाया है, लेकिन इससे पहली वीडियो में, इससे जो बहुत पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि रेक्टिफायर कैसे बनाए, तो उसमें हम आपको बताया था कि सबसे पहले ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कैसे करनी है। तो आप उस तरीके से जान लो, सबसे पहले ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कैसे करनी है, उसके बाद डायोड की टेस्टिंग बताई थी, उसके बाद कैपेसिटर की हमने टेस्टिंग नहीं बताई थी, और प्रतिरोध की टेस्टिंग बताई थी, और आईसी भी, और आई थिंक हमने ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था। तो वही चीज़ हमने इसमें यूज़ की है। सबसे पहले हमारे पास एक पीसीबी है, ट्रांसफार्मर, 2 डायोड, यानी कि हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है। एक ट्रांसफार्मर जो कैपेसिटर लगाया हुआ एज ए फिल्टर के लिए, और आईसी जो लगाई हमने फिक्स वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। जैसे हमने फिक्स वोल्टेज प्राप्त किए हैं, उसके बाद ये हमने तैयार किया है। इस पर हमने कुछ वर्ड लिखा, आप इसमें अपना नाम लिख सकते हो। आप एलईडी की संख्या बढ़ा सकते हो। यदि आप एलईडी की संख्या बढ़ाओगे तो लोड बढ़ाओगे तो आपको इसमें भी कैपेसिटी जो आईसी है, आईसी का मान बढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर का मान भी बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें आपके जो बल्ब है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कम ग्लो दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तो आप दिखाते हैं ब्लू कलर का। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे ही आप समझ सकते हैं कि इसमें जो कलर है ज़्यादा तेज चल रहे हैं। इसमें हमने रिफ्लेक्टर भी लगाया हुआ सामने से, तो इसमें रिफ्लेक्टर की वजह से अच्छा सा थोड़ा सा प्रदर्शन थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन इसमें रिफ्लेक्टर होने की वजह से आपको रिफ्लेक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार का रिफ्लेक्टर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी इस पर हमने और अच्छा सा काम नहीं करा। अब बहुत ही जल्द हम इस पर और अच्छे से काम करने वाले हैं। इस पर आगे शीशा लगाएंगे, पन्ने लगाएंगे। उससे क्या होता है, हमें एक आइडिया मिलेगा कि हम आगे के लिए क्या करना है। अभी सिर्फ हमने एक वर्ड लिखा है, आप इसके बीच में एक एलईडी और लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि अब हमने ये चीज़ आपके बारे में बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद आप जब रेक्टिफायर बना लो, उसकी आउटपुट में लोड चेक करो, वोल्टेज चेक करो कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। उसके बाद उसे लोड दो। जब तक आप खुद से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं सीख पाओगे। यदि आप सीखना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकल पे मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको कोई भी समस्या आती है, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी संबंधित। लेकिन ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल, इस प्रैक्टिकल से संबंधित। आप पहले भी प्रैक्टिकल से यदि कोई पूछना चाहता है तो उसी के प्रैक्टिकल में जाए और कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन हम आपको जब भी बता पाएंगे, जैसे कि आपने पूछा इसमें हमने कितनी एलईडी, इसमें दोस्तों लगभग 100 एलईडी लगी है। आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा इसमें ये लगभग 100 एलईडी लगी हुई है। एक वर्ड में लगभग 25 से 30 एलईडी लगी है, किसी वर्ड में 20 ही लगी है, और इस तरीके से कुल मिलाकर टोटल ओवरऑल 100 एलईडी लगी है। तो 100 एलईडी ये मार्केट में भी यदि आप लेने जाते हो तो 1.5 से 2 रुपये की इजीली तरीके से मिल जाती है। तो 200 रुपये का तो आपका यही हो गया। उसके बाद थर्माकोल की सीट है, आपका ये पीसीबी है। तो यदि आप बनाना चाहते हो तो मिनिमम आपको समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, लेकिन क्या है, यदि आप सीखना चाहते हो तो बना भी सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।